नमस्कार दोस्तों। और आज मतलब आप व्यवस्था देख रहे हो, पूरा तिरंगा उरंगा एकदम समझ रहे हो ना। तो बोलो जय हिंद, भारत माता की जय। और सेशन की शुरुआत किया जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे जो स्टूडेंट हैं एसएससी वाले कुछ ज़्यादा ही देशभक्त होते हैं। तो आज हम सोचे कि यार थोड़ा व्यवस्था बना लें। देखो मज़ेदार हुआ ना। यही चीज़ें हैं जो कल सुबह 26 जनवरी को बहुत ही खास बनाएंगे, है कि नहीं। कि 26 जनवरी जो है कल बहुत खास बनेगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। 25 जनवरी आज हो गया। और हाँ, एक बात बता दूं, 26 जनवरी को बताओ करेंट अफेयर में पढ़ाऊंगा कि नहीं, शाम को आऊंगा कि नहीं। हाँ सर, आप तो आओगे तो बिल्कुल, मैं हमेशा आपके साथ उपस्थित हूं। तो भारत माता की जय। कल 26 जनवरी मनेगा, धुआंधार तरीके से मनेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा मत करना कि वो दुखी हो, क्योंकि दुख का हर एक जो मतलब लेवल होता है ना किसी व्यक्ति के दुख का, वो आपको दुखी कर देगा। इसलिए ऐसा कभी मत किया करो। कोशिश किया करो कि आपसे समाज, लोग, परिवार, देश सब प्रसन्न रहें और आप अपने कार्य में लगे रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब तक एमटीएस का एग्जाम शुरू ना हो जाए और मेरे सीजीएल के जो स्टूडेंट्स हैं, जीडी के, उनका सेशन चल रहा है, तो उनका भी ध्यान रहेगा। एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और कल तो खास दिन भी है, तो आज तो सबसे पहले तिरंगे को सैल्यूट, है कि नहीं। तिरंगे को सैल्यूट किया जाए, उसके बाद सेशन की शुरुआत की जाए। भैया गोस्वामी जी, जिसको जिसको एमटीएस का बैच लेना है, आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है, बताऊंगा, वो कर लेना अभी। लेकिन पहले पढ़ाई, खाली बात 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 नहीं, बात काम नहीं आएगी। मीठी मीठी बातें, काम आएगा। और काम ये है कि भैया आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी कल के लिए एडवांस में बधाइयां। आज ही से मेरा 26 जनवरी शुरू है, आज से ही आपके लिए बधाइयां। अब आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है कि 25 जनवरी के जो चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आए, पहले वो, और एसएससी एमटीएस का लल्ला जो आया आपके लिए, वो ये एसएससी एमटीएस पेपर, ये सब कुछ चलेगा धुआंधार। ठीक है ना। अच्छा, आज हरिजन सेवक संघ का प्रश्न आया। मैं कहता तो हूं जुड़िए हमारे साथ, मुझे है पूरा विश्वास कि मैं तब तक आपके साथ हूं जब तक कि आपका जीडी कंप्लीट ना हो जाए और एमटीएस के आप योग्य ना हो जाए। आज एमटीएस वालों के लिए आज मेरे पास एक बड़ी सूचना है एमटीएस को लेकर के। एमटीएस के लिए बड़ी सूचना, ठीक है ना। एमटीएस के लिए बड़ा सूचना या बड़ी सूचना। आप कहोगे क्या है सर? मैं कहूंगा लेक्चर लो ना, बीच में बताता हूं। नाच न दिए तुम जहां बैठे हो वहीं पे, तो मैं नाम बदल दूं, क्योंकि एमटीएस की वैकेंसी, एमटीएस का जो नया पैटर्न एसएससी ने लागू किया और जो कुछ नया अभी मेरे मन में वो सरप्राइज है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो इस बार आपको जीडी सेलेक्ट होना है। आपके पास दो नौकरी, जीडी की नौकरी, एमटीएस की नौकरी, दो होनी चाहिए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जीडी के 25 तारीख के पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे एमटीएस और जीडी का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का 25 एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चारों शिफ्ट की क्वेश्चंस की और देखते हैं कि क्या क्या रहा आज का क्वेश्चन। रेडी हो सब लोग? ठीक है ना, रेडी हो सब लोग? चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? अब देखो सर, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कितनी है, जल्दी जल्दी बताइए। आज के पहले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, देख लेना। एमटीएस के पेपर में भी लेवल यही रहेगा, दोनों 10वीं पास पे हैं, दोनों 10वीं पास पे हैं। सर वैसे तो ये 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी होंगी सर? 12। वर्तमान में कितनी है? 12। अब आपसे यह भी पूछ सकता है, जरा ये बताओ, राज्यसभा सीट का आवंटन, राज्यसभा सीट का आवंटन ये किस अनुसूची में इसका वर्णन है? बता सकते हो? राज्यसभा सीटों का आवंटन राज्यों को किस अनुसूची में आता है? ये मैं पूछ रहा हूं आपके एमटीएस के लिए, जीडी के लिए। बताओ जरा, एमटीएस के लिए, जीडी के लिए। तो सर राज्यसभा के सीटों का आवंटन 4 में रहता है, शेड्यूल 4 में रहता है।
अगला क्वेश्चन, महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? ये तो तय है कि आप एमटीएस का एग्जाम दो या फिर आप जीडी का एग्जाम दो, मैं आपसे लिख करके दे दूं कि एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके पेपर में आर्टिकल से रिलेटेड। सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ये क्वेश्चन रहा, आर्टिकल 76 में रहा लल्ला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत क्षमा दान देता है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत सलाह लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, राष्ट्रपति के ऊपर किस आर्टिकल के अंतर्गत महाभियोग लगता है, आप क्या कहेंगे बताइए? महाभियोग, इंपीचमेंट, सजेशन और पार्डन पावर। सोच समझ के देखो, एक बात तय है लल्ला, जीएस अथाह सागर है, जीएस का कोई एंड नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से मैक्सिमम आता है। जैसे ये मानोगे ना कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति और ये आपके क्या बोलते हैं जो प्रमुख संशोधन है उनसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसका क्षमादान सर 72, सलाह सर 143, मतलब सर हम लोग गांव में कहते हैं आई लव यू 143, और महाभियोग सर आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर लग सकता है। ठीक है, अगला गोची फेस्टिवल, एमटीएस का पेपर रहे या जीडी का रहे या सीजीएल का रहे या सीएचएसएल का, त्योहार से, मेला से एक क्वेश्चन आएगा, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। और गोची फेस्टिवल मनाया जाता है हरियाणा में, ठीक है ना। हरियाणा का एक एक पार्क है, मतलब नेशनल पार्क है, वहां पे भौंकने वाले कुत्ते पाए जाते, हिरण, ठीक है ना, भौंकने वाले हिरण, भौंकने या भौंकने वाले हिरण, ऐसे भौंकने वाले हिरण, जैसे कुत्तों की बार्किंग नहीं होती है, वो मतलब कुत्ते जो गुर्राते हैं, भौंकते हैं। हरियाणा के किस नेशनल पार्क की ये बात है, तो याद रखना कलेसर, ठीक है ना, हरियाणा के कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में भौंकने वाले कुत्ते की जैसी आवाज वाले पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वजह से स्थगित हुई? जितने लोगों का अभी 14 फरवरी तक जीडी का पेपर है, मैं लिख के दे दूं कि अगर तुमने पंचवर्षीय योजना छोड़ के गए तो 1 नंबर तुम्हारा चला जाएगा। लोग कहते हैं एनालिसिस से क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है, मैं बार बार कहता हूं, तुम खुद समझदार हो यार, किसी के कहने में क्यों आते हो। एनालिसिस जो लड़का रोज देख रहा होगा, पंचवर्षीय योजना से रोज क्वेश्चन है, मेला से रोज क्वेश्चन है, प्रमुख आर्टिकल से रोज क्वेश्चन है। सच सच बताओ, एनालिसिस से फायदा होता है कि नहीं? तुम दिल से खुद की समझदारी से बताना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है आर्थिक अस्थिरता की वजह से यह हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा लल्ला, स्वतंत्र भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? बताइएगा, स्वतंत्र भारत का ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? सोच समझ के बताइए, बताओ भैया क्या इसका आंसर होगा। और देखना तुम लोग एमटीएस के पेपर में इस बार जीएस की गारंटी मेरी है, जीएस की मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, विश्वास। देखो यार, गारंटी यही कि गारंटी प्लस मेहनत, बाकी भगवान जो भी रिजल्ट दे वो स्वीकार होगा। बिना मेहनत के कोई गारंटी नहीं है। मैं जो कहूंगा, अगर कंधे से कंधा मिला करके तुम लोगों ने साथ दिया तो मैं लिख करके दे सकता हूं कि तुम लोग का इस बार जीडी भी होगा, एमटीएस भी होगा। और तो और ये अभी कुछ दिन पहले ही केडी जाधव की जयंती मनाई गई थी, करंट अफेयर में सुबह 8 बजे पढ़ाया था। अगला, मगध साम्राज्य कौन से नदी के किनारे बसा है? अब देखो, मगध साम्राज्य आया ना, तो अब देखो हर बार आपके जनगणना से एक क्वेश्चन बन रहा है, हर बार पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन बन रहा है, हर बार नृत्य से एक क्वेश्चन बन रहा है, हर बार राज्यपाल से एक क्वेश्चन बन रहा है, हर बार योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन रहा है। ये हमको क्या भगवान आके बताए? नहीं, ये हमको बताया एग्जाम एनालिसिस। ये हमको मेरे द्वारा जो थोड़ी बहुत मेहनत की जाती है कि अरे यार खोजो ना, स्टूडेंट शाम को वेट कर रहे होंगे, वो ये बताया। मगध बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। मगध की राजधानी
पाटलिपुत्र। ये वही पाटलिपुत्र है लल्ला जो पटना है, आधुनिक पटना है, और पटना पे ही गंगा नदी और सोन नदी आपस में मिलती हैं। गंगा नदी और सोन नदी आपस में मिलती हैं। याद रहेगा सभी को, गंगा नदी और सोन नदी आपस में कहां मिलती है। मैं आज, अगर आप लोग आखिरी में मेरी बातों को 10 मिनट ध्यान से सुनोगे, वो बैच वैच नहीं कि एमटीएस लो, महापैक लो, वैलिडिटी लो, मैं एक आज ऐसा आपको एसएससी के बारे में बात बताने वाला हूं कि शायद आपको वो पता हो लेकिन ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, ठीक है ना। वो बात आपको पता होगी, बात का ध्यान नहीं होगा आपको। और मैं आज आपको ऐसा बता दूंगा, लिख लेना, आने वाले 6 माह में जो लड़का लड़की सिलेक्शन लेना चाहे ले सकता है, जिसको मैथ ना आता हो, रीजनिंग ना आता हो, इंग्लिश का उसको ज्ञान हो, जीएस का थोड़ा ज्ञान हो, काम हो जाएगा। क्योंकि इस बार अब नहीं, ये बात बाद में, पहले तो तुम क्वेश्चन का आंसर करो, हटाओ, मैं अभी वो ज्ञान वाली बात अभी होगी ही नहीं। बताओ, शीतकालीन वर्षा का नाम क्या है, मावत या मावट? बस ये कई लोगों को नहीं पता, ये कई लोगों को। तुम आज देखना, अगर मेरे सेशन के लास्ट में जब मैं मूड में आ जाऊं, पहले एनालिसिस हो जाए, पढ़ा लूं, उसके बाद बात करूंगा, क्योंकि वो पढ़ाई के बीच बीच में 3 तूफान मजा नहीं आता। हैलोजन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये आज के पेपर में आया, तो इसका क्वेश्चन है 7 हैलोजन्स, ठीक है ना। अगला, मानिक शाह त्रिपुरा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री भी हैं भैया, किस जगह से जीते हैं? अभी जैसे मान लो तुम्हारा एमटीएस का एग्जाम रहेगा अप्रैल में, तो याद रखना, अगर मार्च में कहीं का चुनाव रहे तो वहां कौन मुख्यमंत्री बना, किस सीट से जीता, अब ये ट्रेंड हो गया है। अब वो ये ट्रेंड नहीं पूछ रहा है कि मानिक शाह कहां के सीएम हैं। तुम देख रहे हो ना कैसे बदल रहा है क्वेश्चन का पैटर्न। इसे कहते हैं चीजों को पकड़ना, ठीक है ना, कि भाई अब सीएम वो चुनाव कहां से जीते हैं। ये अभी तुम जीडी के 10, 11, 12 जनवरी का पेपर उठा के देखो, वो ये पूछ रहा था कि ये व्यक्ति राज्यसभा सांसद कहां से बना है। ध्यान है ना, सांसद की जगह पूछ रहा था कि कोई मान लो व्यक्ति का नाम दे देता था, जैसे दिया था संजय राउत, वो महाराष्ट्र के नहीं है, संजय राउत जी, ठीक है ना, संजय राउत जी। अब वो पूछा था कहां से सांसद बने हैं। ट्रेंड बदल रहा है एग्जाम का, ये बात समझना पड़ेगा। ये त्रिपुरा के टाउन बारडोवली से, और किसी जनरल व्यक्ति का नहीं पूछ रहा है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, नहीं तो क्या तुम पूरी सीट याद करके जाओगे कि कौन किस जगह से चुनाव जीत रहा है? नहीं ना, मुख्यमंत्री का पूछा है भैया, ठीक है। अगला पॉइंट, फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, पूछना लाजमी था। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कितने लोग तो ये भूल गए होंगे कि इस बार का फीफा किसने जीता है। बताओ जरा, फीफा 2023 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? बताओ भैया, बताओ किसने जीता है? अच्छा, फुटबॉल गोल पोस्ट की 2.44 मीटर। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? फ्रांस को जिता दे? नहीं सर, वो अर्जेंटीना वाले नाराज हो जाएंगे, ब्राजील वाले सब नाराज। भैया हम तो कहेंगे वहां के जिसने भी जीता है उसके कप्तान का नाम है लियोनेल मेसी। अब आंसर कर दो। जो हारा है उस देश का एक बड़ा फेमस खिलाड़ी है, हारने वाले देश का नाम फ्रांस है, हारने वाले देश का नाम फ्रांस है। अब याद आ गया, अर्जेंटीना, ठीक है ना अल्लाह, अर्जेंटीना। अच्छा यहां पे देखो, अब दिमाग का खेल देखो। अच्छा, किसे गोल्डन वो मिला है, क्या कहते हैं, गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है? बताओ, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल किसे मिला है? गोल्डन बॉट फ्रांस के मबाम्पे को मिला है, और गोल्डन जो बॉल है, गोल्डन बूट तो मबाम्पे, बॉल मिला है आपके लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना का कप्तान भी है। अगला, नबार्ड किसके अधीन कार्यरत है? नबार्ड। ये सब आज के क्वेश्चन हैं। मैं जिस तरीके से अपने वादा पे जीडी में खरे उतर रहा हूं, उसी भाई हमें क्या जरूरत है, जीडी का एग्जाम खत्म हो गया, बैच जितना पढ़ाने थे पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिए, कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन साथ खड़ा हूं ना, यह सबसे बड़ा सबूत होता है कि आपको समय दुख में कौन काम आता है, यह बात समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो यह बात समझना, भारत सरकार दुख में बड़ा काम आती है जब कई योजनाएं लाती है, ठीक है। अगला, आंध्र प्रदेश के वर्तमान, एक क्वेश्चन तो राज्यपाल का फिक्स है, तुम एमटीएस का एग्जाम दे दो, एक क्वेश्चन राज्यपाल का आएगा। एमटीएस का एग्जाम दे दो, एक क्वेश्चन राज्यपाल का आएगा।
अभी जितने शिफ्ट जीडी होने वाला है दे देना एग्जाम, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। और कल तो भैया 26 जनवरी है, देख रहे हो ना कितना बढ़िया भौकाल वोकाल यहाँ मेंटेन किया। रुको इसको ऐसे कर दें ताकि तुम लोग दिखता रहे, पहिने पैसा खर्च किया, ऐसा थोड़ी है, बताओ हाँ पैसा खर्च हुआ है भाई इसके पीछे देखो देख लो, यही सब है, मोह माया है लेकिन है। चलो अच्छा, बहुत पैसा खर्च कर लिए, तिरंगे को सम्मान थोड़ा सा रख लें क्योंकि थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, आप लोग को पढ़ाना भी मेरा कर्म है, तो तिरंगे को सैल्यूट करते हुए आओ पैसा से आओ। आंध्र प्रदेश बताओ जल्दी कौन है सर? आज सर की सगाई हुई थी। अच्छा अतुल सर जी की बधाई हो भैया, बधाई हो। आप लोग बड़ा अंदरूनी खबर निकाले रखते हैं यार, ठीक है ना, अंदरूनी खबर निकाले रखते हैं अतुल सर जी की, बहुत बढ़िया, बधाई हो मेरे दोस्त को। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है सर? विश्वभूषण हरिचंदन। ये क्वेश्चन 4 बार जीडी में दोहरा चुका है। तुम 11-12 तारीख वाला जीडी का पेपर उठा के देखना दोस्त, आप लोग, आप उधर 15-16 तारीख का उठा करके देखना। विश्वभूषण हरिचंदन को 3-4 बार अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? बताओ। देखिए सर, ऐसे ओवरऑल देखोगे तो केरल को तो लल्लन टॉप है, लेकिन किसकी है? तो सर लक्षद्वीप। और याद रखना कोई अभी दूसरी जनगणना हुई नहीं है 2011 के अलावा, तो ये वाला टॉपिक रट लो, 1 नंबर जीडी में रोज आ रहा है, जनगणना, ये वाला रट लो। अभी एमटीएस के बच्चों के साथ हम लोग एक जीडी का पूरा प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस बस खत्म हो जाएं। और आज मैं ऐसी सूचना देने वाला हूं कि जो लड़का लड़की, ये नहीं कि डबल वैलिडिटी महापैक वो है, सब अपनी जगह है, किनारे रखो, लेकिन आज मेरे पास एसएससी से रिलेटेड ऐसा सूचना देने वाला हूं कि मैं लिख करके देता हूं, जो लड़की लड़का मेरे साथ 6 माह दे देगा, 6 माह दे देगा, उसको मैं लिख करके देता हूं, उसकी मेहनत 6 माह प्लस मेहनत, क्योंकि मेरे शब्द में मेहनत ना शामिल हो तो वो शून्य है, उसकी सरकारी नौकरी पक्की, सरकारी नौकरी पक्की। हाँ ये नहीं कर रहा हूं आईएएस बन जाओगे, लेकिन जो है वो है, लेकिन बताऊंगा ये बीच में। एशियाई खेलों के लिए नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, 2018 के एशियाई खेलों का ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे, समझ रहे हो, नीरज चोपड़ा तब से चर्चा में है। अगला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बताइए सर। मेरी बुक बेटा, चूंकि कल 26 जनवरी है, हमारा तो मन ये था कि मैं 26 जनवरी को लॉन्च करूं, लेकिन उसका ना जो नहीं, ऐसे जैसे कोई किताब उताब खरीदो तो उसका फ्रंट वाला पेज नहीं होता है, वो अभी तैयार नहीं हो पाया है। अंदर का कंटेंट तो पूरा तैयार हो गया है, वो फ्रंट पेज, उसकी वजह से उसकी लॉन्चिंग रुकी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं 27 या 28 तारीख को वो लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है बोध गया। बोध गया हम लोग सर उरुवेला के नाम से भी कभी कभी आपको मिल जाएगा, उरुवेला, ठीक है ना। उरुवेला में किस पेड़ के नीचे बैठे थे? तो सर पेड़ का नाम था बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, ठीक है। और आपके फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन, ठीक है, तपस्या के इनको क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध को तथागत कहा गया था, यह बात याद रखना। जबकि महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया था, महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया, जीन कहा गया, अहर्त कहा गया, निग्रंथ कहा गया, अहर्त कहा गया और निग्रंथ कहा गया, ये कहा गया था, ये महावीर स्वामी, ये महात्मा बुद्ध। अगला, आर्य समाज। अरे देखो भैया, मैं एक बात कह दे रहा हूं, आज सर जी कल लड्डू मिलेगा क्या? हाँ आदत तिवारी, मेरा तिवारी पूछ रहा है कल लड्डू मिलेगा का 26 जनवरी का? हाँ मुझको मिलेगा, मेरे पास तिरंगा है, मुझको आज हमको मिला भी है 2 लड्डू। आज ऑफिस में थोड़ा पूजा उजा भी हुई है, देख ली रहे हो, टीका उका लगाए हुए हैं, एकदम भौकाल मेंटेन है, बाट आओ इसको खेलो। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? अल्लाह, गया गया, खेल हो गया, खेल हो गया। ये वाला क्वेश्चन जीडी के पेपर में मैक्सिमम लोग आज गलत करके आए होंगे, और देखना एमटीएस का लेवल भी यही रहेगा और लोग गड़बड़ाएंगे। दोनों तो आखिर 10वीं लेवल है, दोनों तो 10वीं लेवल है। अगला, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सीधे सीधे, यार ये शर्ट गड़बड़ा रही है मेरी, हटाओ, फैशन में कमी नहीं आनी चाहिए ना। हाँ थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं,
चलो पढ़ो। भारत की मुख्य भूमि, थोड़ा थोड़ा बीच में ना अपने आप को आनंद लेते रहना चाहिए, नहीं दुनिया आपको दुखी करने के लिए तैयार है, ये बात याद रखो। अगर आप स्वयं को खुश नहीं रख पाओगे, स्वयं को मोटिवेट नहीं रख पाओगे, तो दुनिया तैयार है आपकी टांग खींचने के लिए, दबी जबान में दबे तरीके से आपका मतलब कि वो विरोध कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन वो कर देगा। तो इसलिए दुनिया क्या कर रही है कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो ये बहुत मतलब रखता है। तो अपने आप को हाईली मोटिवेट। अच्छा यहीं पे पूछा दक्षिणतम बिंदु, अगर यहीं पे मैं उत्तरी बिंदु कर दूं तब तुम क्या कहोगे? उत्तरी बिंदु याद रखना, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट है। और लल्ला उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है? सर ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, इंदिरा कॉल, ठीक है ना लल्ला, ये आपके इंदिरा कॉल पड़ता है। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भैया पता करो सूर्य कहां निकल रहा है, ठीक है, पता करो, दौड़ा दो धड़ से। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, अगला क्वेश्चन आ गया जीडी का इधर एनालिसिस का। अच्छा कल तो 26 जनवरी रहेगा, कल तो जीडी का कोई एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन मेरी क्लास चलेगी, कल क्लास है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ये मत सोच लेना 26 जनवरी है, एग्जाम वाला एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप 26 जनवरी मना करके पड़े रहें, वो आपको उस दिन भी तैयारी करनी पड़ेगी। कौन सा विटामिन आंवले में, ये वाला क्वेश्चन तो फ्री का आया था, नंबर बांटने के लिए आया था, सच कह रहे हैं। तो आंवले में विटामिन सी। आज के मेरे सेशन में जो स्टूडेंट मुझे ध्यान से लास्ट के 10 मिनट सुन लेंगे और उस हिसाब से मेहनत कर देंगे, मैं लिख करके दे रहा हूं उनको, मैं 6 महीने में, मैं भगवान तो नहीं, आपकी तरह एक इंसान, मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है वो शेड्यूल, वो बात फॉलो करके सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि आज मैं जो न्यूज देने वाला हूं ना, पता तो आपको भी है, लेकिन ये बात आपको 1-2 महीने पहले पता थी, आप भूल चुके हो उसको, कि भारत सरकार की एक नई प्लान क्या आई है, वो तुम लोग भूल चुके हो, मुझे पता है। और जब याद दिलाऊंगा ना तो तुम कहोगे हाँ सर, अगर ऐसा करके ऐसा हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब एमटीएस के पेपर में एक बात बताओ, एमटीएस के पेपर में रीजनिंग और मैथ, अतुल सर के रहते हुए तुम्हें रीजनिंग की चिंता है क्या? सच सच बताना मेरे दोस्त, अतुल के रहते हुए तुम्हें रीजनिंग की चिंता है क्या? मेरे दोस्त अक्षय के रहते हुए तुम्हें मैथ की चिंता है क्या? एमटीएस में ये दोनों 20-20 नंबर के आ रहे हैं और तुम्हें 12 क्वेश्चन कर देना है। SC ST 8 ही है, 12 हम कह रहे हैं 40 क्वेश्चन टोटल आ रहा है लल्ला, इसमें तुम 15 क्वेश्चन कर दो, 15 क्वेश्चन, हालांकि करना 12 ही है, ठीक है ना, 12 क्वेश्चन, कोई 12 क्वेश्चन कर दो, वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं, निगेटिव मार्क नहीं है। तुक्का भी मारोगे ना, अतुल सर का नाम लेके मारोगे तो भगवान सही करवा देंगे, अक्षय का नाम लेके मारोगे तो 12 ठो सही हो जाएगा। तो तुम्हारी ना रीजनिंग और मैथ की चिंता समाप्त हो चुकी है और तुम्हारे पास पद हैं 12,000 लल्ला, 12,000, योग्यता है 10वीं, मात्र 2 सब्जेक्ट का खेल है, जीएस और इंग्लिश। और ये तो दुनिया जानती है जीएस अथाह सागर है, इंग्लिश अपने आप में पर्याप्त है आपको परेशान करने के लिए, लेकिन जीएस अथाह सागर है। जिस हिसाब से आपको मैं पढ़ाने के लिए कहूंगा, आज जो मैं सलाह दूंगा एक बड़े भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, उसको फॉलो करना है तुम्हें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करो, वो तो मैं आज लास्ट में बताऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन है, वो मैं आज लास्ट में डिस्कस करूंगा। सर इसका राइट आंसर है चीन, कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अब तुम लोग देख लेना, आज कहोगे कि हाँ आशुतोष सर आप वास्तव में इस बात को सही कह रहे हैं, ठीक है ना। सर एक लड़का पूरा, अगर जनगणना नहीं हुआ है तो फिर मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आता है कि विश्व भारत के कौन सा 2022 के, अरे यार वो इसलिए आया था पल्लवी सिंह जी, जनगणना भारत की नहीं हुई है 2000, वो कह रही है 2020 से लेके 22 तक कोविड चल रहा था, कौन तुम्हारे घर आया था जनगणना कराने? वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले और गृह मंत्रालय मिलकर के कुछ डेटा रिलीज करते हैं, नहीं तो ऑफिशियल जनगणना अभी हुई ही नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। वो रैंकिंग इंडेक्स पूछ दिया होगा,
ठीक है ना, रैंकिंग इंडेक्स पूछ दिया होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और भगवान स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, वो भी याद रखना उनका भी। अगला, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च नेता कौन होता है? अरे राष्ट्रपति होते हैं। ये ऐसा एक टॉपिक है कि जीडी के पेपर में रोज एक क्वेश्चन आ रहा है। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा। ठीक है, बताओ। रतौंधी, हरिजन सेवक संघ यार वो गांधी जी ने 1934 में स्थापित किया था। 1933 में उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली थी अपनी 1919 वाली यंग इंडिया बंद करके। एक स्टूडेंट कह रहा है सर आज ये भी एक क्वेश्चन आया था, वो बता दूं सर। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम सर रेटिनॉल, ठीक है ना, रेटिनॉल वो आपके विटामिन ए। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। अगला, पांचवी, देखो मैं कह रहा हूं ना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना जो छोड़ करके चला जाएगा एक नंबर अपना डुबो देगा, एक नंबर अपना डुबो देगा। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? वो भी पांचवी। लोग पहली दूसरी तीसरी तक याद करके जाते हैं कि एक में भारी उद्योग था, एक में कृषि था, एक में भारी उद्योग एवं कृषि के साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था। अल्लाह, इसी में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। याद है, कभी कभी ऐसे पूछता है गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो दोस्त, आपके लिए करंट अफेयर यहां पे लिख लेना। करंट अफेयर आपके लिए 5 से 8 नंबर पक्का करता है। अब आप इसके लिए कितना तैयार हो, कहां से पढ़ते हो, ये आपकी इच्छा, लेकिन इतना नंबर करंट अफेयर का तुम देख लेना। एमटीएस के पेपर में कम से कम 25 क्वेश्चन में 5 से 8 करंट अफेयर रहेंगे। सर रोजर बिन्नी, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। अगला, कोशिका में लवक कहां पाया जाता है? वेयर इज द प्लाज्म फाउंड इन द सेल? देखो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन प्लांट प्लास्टिड्स में लवक पाए जाते हैं। अगला, राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा, राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है ना, राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य का एक प्रश्न रोज पेपर में है, कह कह के गला बैठ गया है, याद रखना है आपको। सर छत्तीसगढ़। अगला, मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? मतलब किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को? इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, फिर इस पे इंदिरा गांधी जी के समय संशोधन हुआ 42वें संशोधन में, फिर इसको जोड़ा गया संविधान के भाग 4A में, आर्टिकल 51A में। सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 सुझाव दिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने 10 मौलिक कर्तव्य 2 अपनी तरफ से और जुड़ा भारत सरकार ने, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवगाद्रो का मान क्या है? ये नहीं होता कैपिटल जी, वो गुरुत्वाकर्षण, अवगाद्रो का नियम, गैसी नियम, गैलुसाक का नियम, 36 तरीके की चीजें आती हैं, और इसका राइट आंसर है आपके 6.023 इंटू, ये एमटीएस में भी आएगा, ये एमटीएस में भी आएगा अवगाद्रो का नियम। अगला देखो, अटल पेंशन योजना, कह रहा हूं ना, अब बोलो। कई लोग बोलते थे एनालिसिस का पुराना क्वेश्चन पढ़ के क्या करोगे, ये लो मत पढ़ के जाओ, देखो एनालिसिस का क्या क्या फायदा मिल रहा है, आने वाले शिफ्ट के लड़कों के लिए कितना जबरदस्त बेनिफिट है। पेपर एसएससी ही बना रहा है ना, 10वीं लेवल का ही है ना, एमटीएस का लेवल भी यही है। 20 साल का पेपर उठा के, एमटीएस का पेपर यूपीएससी का पेपर थोड़ी है कि ये वहां से जुड़ेगा नहीं, बाबर को उसमें चापर बोलने लगेगा, अकबर को उसमें खखबर बोलने लगेगा, फिर बोलेगा वही। हो सकता है हर सब्जेक्ट का अलग हो, जीएस का नहीं बदलता, मैं भी 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे भी अपने जीएस पे तो पकड़ है ही, बाकी जिस चीज पे हो चना हो, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, पेपर एनालिसिस की नहीं। जीएस तो अथाह सागर है यार, कोई क्या उसका टीचर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे आपके, अच्छा अब एक सूचना सुन लो, जो लोग 10वीं पास हो वो लोग एक बात याद रखना, 10वीं पास स्टूडेंट जिनकी उम्र 27 वर्ष से कम है, एमटीएस ही उनके पास एक ऑप्शन नहीं है। आने वाले 6 माह का पूरा प्लान है मेरे पास, और यह प्लान नहीं है कि सरकारी नौकरी बांटो, रेवड़ी नहीं बटेगी। आज जो मैं आपको बताऊंगा, आप कहोगे यार टीचर गलत तो नहीं बोल रहा है, निर्णय लेने का समस्या तुम्हारी होगी। गलत सलाह अगर दूंगा ना तो तुम तुरंत डिसलाइक कर देना।
आज लेकिन सुन के जाओ, पहले वो 25 क्वेश्चन डिस्कस करें, 25 क्वेश्चन डिस्कस करें, शुरू करें। और ये एमटीएस ऑब्लिक जीडी है, इसमें 10 क्वेश्चन जीडी के डाला हूं। स्टार्ट करें। ये लो, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? सर, उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है ना, शाहजहां के शासनकाल में। और शाहजहां को लल्ला किसानों का मित्र भी कहा जाता था, ठीक है ना, शाहजहां को किसानों का मित्र भी कहा जाता था। अगला पॉइंट, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? जल्दी बताओ भैया, मिताक्षरा किसने लिखी है? एक को मार के यहां से भगाओ, तो इसको ब्लॉक करो पहले, ठीक है। रुको रुको रुको, एक को ब्लॉक कर देते हैं, हंसी मजाक सूझिए इनको, ठीक है ना, इनको हंसी मजाक सूझिए। रुको पहले ब्लॉक कर दूं, उसके बाद बताता हूं। सबके माँ बाप इतनी मेहनत से टाइम निकलवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, या के ससुर हंसी मजाक करेंगे। हो गया ब्लॉक, ठीक है। वो आके ना आई लव यू खेल रहे थे, खेल लो लव यू, जिंदगी लव यू हेट यू खेल देगी ना। तो अभी बताता हूं, रुको। आंग्ल मराठा युद्ध चौथा किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? कठिन है ना, लॉर्ड हेस्टिंग। कठिन नहीं है, तुम पढ़े नहीं हो, ठीक है ना, तुम पढ़े नहीं हो, अपनी आत्मा को झकझोरा करो पढ़ाई के मैटर में। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे बड़े रोबोट अंतरिक्षयान का नाम क्या था? मत पढ़ो करंट अफेयर, बैठे रहो करंट अफेयर में, देख लेना रो मारोगे करंट अफेयर के नाम पे। और ये मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, ये मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, ये मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मैगलेन। अगला, सॉल्सेट एवं एलिफेंट द्वीप कहां स्थित हैं? तुमको बताएं, यही क्वेश्चन ऐसे आएगा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ये जीडी में पूछा हुआ कोई, मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब सोचो आंसर क्या होगा? सर, एलिफेंट द्वीप स्थित है आपके कोंकण तट पे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैल के प्रमाण कहां से मिले हैं? शैल के प्रमाण, सर शैल के प्रमाण मिले हैं कोटत जी से। अगला, संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है, कि मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, किस आर्टिकल के समय? सर, अगर आर्टिकल 358 में मौलिक अधिकारों के निलंबन की भी बात की गई है, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों के। अगला, भारत का पहला एंटीबायोटिक उद्योग केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है? भारत का पहला एंटीबायोटिक उद्योग, बताओ भैया। सर, भारत का पहला एंटीबायोटिक, डी ऑप्शन, उत्तराखंड। अगला, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? लल्ला, एक बात, एक रिक्वेस्ट है, सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में जरूर आ जाया करो, क्योंकि करंट अफेयर का रोल, स्टैटिक जीके का रोल आपके एग्जाम में बहुत बड़ा है, यह आपको अच्छे से पता होगा। रोज सुबह 8 बजे लल्ला, बस। और ये भी नहीं कहूंगा कि मुझसे 1 साल, जिससे मन हो, जहां मन हो, लेकिन करंट अफेयर पढ़ो। मैं 8 बजे पढ़ाता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। अगला, लाल पांडा बांध कहां पाया जाता है? लाल पांडा कहां पाया जाता है? सर, लाल पांडा ये पाया जाता है, डी ऑप्शन, सिक्किम में बांध। अगला, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति रचना किसने लिखी? उर्वशी, भैया ये बहुत ही फेमस रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई उर्वशी, मतलब बहुत फेमस। कभी ना जब मन न लगे ना तो उर्वशी पढ़ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किस, देखो अब वो लगेगा कि अरे यार पढ़े तो थे, कई बार पढ़े तो हैं। सर, एवियन इन्फ्लुएंजा को कहा जाता है N1H5, ठीक है ना। वैसे इसको ऐसे लिखना चाहिए, N1H5 ऐसे लिखना चाहिए। जो भी स्टूडेंट 2, 3, 4 महीने जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान बना लेगा, मैं लिख के ले रहा हूं, एक सरकारी नौकरी ले लेगा। और हमारी आपकी लगेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एमटीएस की 12,000 वैकेंसी आई है, 12,000 समथिंग लोग की नौकरी लगेगी। अब वो आप हैं कि कोई और है? आपकी इच्छा शक्ति पे कोई भारी पड़ रहा है या आप भारी पड़ रहे हैं? आपका मन आपको हरा रहा है या आप मन को हरा रहे हैं? इन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा तुम्हारा आने वाला 150 गुणे 24 घंटा, क्योंकि 150 दिन है, 24 घंटे सभी के पास हैं। सामने टारगेट क्लियर, सिलेबस क्लियर, फॉर्म क्लियर, एग्जाम की डेट क्लियर, और मन की गद्दारी भी क्लियर कि गद्दारी कौन सा होगा। अब ठीक है ना, गद्दारी मतलब वही भटकाव तो आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है?
सर एल्युमिनियम का आयस किसमें से, एजाराइट नहीं है, बॉक्साइट, फेलस्पार, क्रायोलाइट, वैसे फेलस्पार होगा, डी नहीं होना चाहिए था। अगला, वोल्ट किसका मात्रक है बताओ, वोल्ट किसका मात्रक है बताओ। अच्छा एक बात पूछें, किसको किसको लगता है कि उसका इस बार एमटीएस में या जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा? यह सबसे खास बात, एमटीएस में हो जाएगा। ये जो नया एमटीएस आया है 12,000 पद हैं, दिल से बताओ, चूंकि दो ही सब्जेक्ट आ रहा है, एक जीएस और एक इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश जान ही रहे हो, विदेशी भाषा, कितनी पकड़ बना लोगे वो अल्लाह खुदा जानते हैं, तुम्हारा मन जानता है। जीएस ऐसा है रट्टू तोता, लेकिन अथाह सागर, बात यह भी है, लेकिन टॉपिक इसके डिफाइन है। और अगर जीएस का वास्तव में, चाहे मैं चाहे दुनिया का कोई टीचर जो ठीक ठाक थोड़ा जीएस को जानता हो, वो आपको गाइड कर दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, मैं जान रहा हूं, सी ऑप्शन, अवलोकन आकार के रूप में, औसत रूप में यूरेनियम के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का अवसर। पेपर टफ पड़ रहा है ना, लेकिन ये आता है सर 3, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, ठीक है ना, 1 से 3। अगला, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे? ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं बस सामवेद में उनको संगीतबद्ध कर दिया गया, बस और कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, और कुछ किया ही नहीं है। अगला, डिस्क पर भंडारण हेतु किस डाटा फाइल का आकार छोटा? कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत डेप्थ में आएगा, लेकिन आएगा। और अगर बाय द वे कंप्यूटर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में प्रख्यात करंट अफेयर, नील पवन बरुआ का निधन हो गया, वे कौन थे बताओ? नील पवन बरुआ, सर नील पवन बरुआ बी ऑप्शन आर्टिस्ट थे। मेरी बात को आज लास्ट में 10 मिनट सुन के जाना, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूं कि आपको लगेगा हाँ यार टीचर सही बोल रहे हैं, आशुतोष सर सही बोल रहे हैं। निर्णय तुमको लेना है, लेकिन बात मेरी सुन करके, ठीक है, निर्णय तुम्हें लेना है, बात मानना है कि नहीं मानना है ये तुम पे डिपेंड करेगा, लेकिन सुन करके एक बार। बिना सुने यार तो नकार नहीं सकते ना, बिना सुने नकार नहीं सकते ना, इसलिए नकारना भी मत। आज देखो बताता हूं मैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। अगला, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह? अरे सर दो देश को, एक ईरान को किया गया है, एक रूस को भी किया गया है, ईरान और रूस को भी किया गया है। अगला, और मैं आपको जीएस का फुल स्टडी प्लान देने वाला हूं। आप लोग भी YouTube देखते होगे और ये भी देखते होगे कौन कितना साथ देता है, कितने दिन से किस टीचर की क्षमता कितनी है। बच्चे नहीं होता आप लोग, वो एक डायलॉग ना है, छोटी बच्ची हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या आप लोग, कि आपको कोई कुछ कह देगा और उसकी बात समझ लोगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जीडी में, एमटीएस में अब क्या क्या कर लो। और गवाह है, पढ़ा रहा हूं यहां, गवाह है कि मेरा एक 10 घंटे का वरदान योगदान बैच लॉन्च किया था, 2 लेक्चर से 4-4, 6-6 क्वेश्चन फंस रहे थे, आज भी आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स योजना पढ़ाया हूं, द 10 मिनट शो, डंके की चोट पे कहता हूं, द 10 मिनट शो के क्वेश्चन फंसते हैं। उसकी बुक लॉन्च होने वाली है, डी ऑप्शन, 27 तारीख को शाम में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये फोटो, इस फोटो को देख करके क्या सोचे हो? एक्चुअली ये आज की रोड की फोटो है, ये ऐसी नहीं है कि ये आज एक मेरे मित्र ने खींचा और मुझे लगा कि यार लोगों को ना किस्मत से बड़ी शिकायत रहती है। क्या आपकी किस्मत इस व्यक्ति से भी गलत कंडीशन में है? खुद कंबल बेच रहा है और ठंडी में खुद सिकुड़ रहा है। तो भगवान जितना देते हैं ना, उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होना भी शुरू कर दो। ये आज की रोड पे की फोटो है जो मेरे एक मित्र ने खींचा, तो मैंने कहा यार इस फोटो को मुझे दो। लोगों को बड़ा शिकायत रहता है कि भगवान हमारे साथ बड़ा गलत किए, भगवान हमारे साथ बड़ा गलत किए। ये गलत होता है। घर में बैठे हो, रजाई ओढ़ के सो रहे हो, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, तो फिर माँ बाप के सपने को पूरा करने में जुट जाओ, और वही तुम्हारा भविष्य है। ये है दुनिया की सच्चाई। ये आज की रोड पे की फोटो है। खुद बेचारा कंबल ये बुजुर्ग व्यक्ति बेच रहे हैं, और ऐसे देखो कैसे। मैं आज बहुत दुखी हुआ इस फोटो को देख कर ना, मेरा मन लगा कि यार क्या है यार ये, ठीक है ना। ये भी किसी के पिता होंगे, ये भी अपने बच्चे से उम्मीद रखे होंगे। अब बच्चे पता नहीं, शायद बच्चे तो खैर यहाँ पीछे हैं,
तो ये बड़ा बुरा लगता है, कभी कभी दिल को कोई चीज छू जाती है। नहीं, आज तक मैं इतनी मेहनत कभी नहीं किया कि कोई फोटो खींचूं, उसको लगाऊं और उसको दिखाऊं ना। मेरे ये सब एक तरीके से वो जो लोग वीडियो छोटी छोटी बना के खुद फेमस होना चाहते हैं वो उनके लिए है। आज शायद मैं जीवन में पहली बार ये किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये समझाने के लिए। तो भगवान जितना तुम्हें दिया है बहुत सही कंडीशन में दिया है, मानते हो कि नहीं? भगवान से शिकायत छोड़ दो, स्वयं की मेहनत शुरू कर दो। नहीं, ये कंबल रखा है, ये व्यक्ति बैठा, और ये आज के रोड की फोटो है, ये कोई ऐसी फोटो नहीं है, ये आज के रोड की फोटो है, बस खींच करके मोबाइल में लाके लगा दिया हूं। ठीक है, इतना ही किया हूं। अच्छा, अब मेरी एक बात बता दो, एक मेरी बात बताओ, मैं तुम लोग से जरा सा उस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं, ठीक है ना? एक सेकेंड बस रुक जाओ, थोड़ा सा ना मुझे ब्लैंक पेपर, यहां पे नई स्लाइड चाहिए थी। हाँ, यहां पे आ जाओ, ये थोड़ा सा नई स्लाइड चाहिए थी, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आने वाले जिसको जाना हो प्लीज चला जाए, जिसको जाना है चला जाए, क्योंकि 10 मिनट बाद कुछ लोग बोलेंगे आशु सर ये क्या बता रहे। सबकी अपनी प्रॉब्लम है, जिसको जाना है जाए, जिसको ये लगता है कि एक बार सुन लो यार ये टीचर 8-10 साल से पढ़ा रहा है तो कुछ गलत सलाह तो नहीं देगा, बस वो रुका रहे। सुनो, एमटीएस की वैकेंसी आई है, आई है, मेरी बात ध्यान से सुन के निर्णय लेना, ठीक है ना? एमटीएस की वैकेंसी आई है, पद आए हैं 12,000, पद आए हैं 12,000 पद आए हैं। और दूसरी बात, सर ये 17 फरवरी को फॉर्म भरना बंद होगा, 17 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, भरा जाएगा। 100 रुपए का फॉर्म है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, SC ST इन सब के लिए फ्री है, इन वर्ग के लिए। अच्छा, रीजनिंग आएगी सर, इंग्लिश आएगा सर, GS आएगा सर, और मैथ आएगा सर। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ। पहले मेरी पूरी बात सुनना, ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखना इसका एंडिंग कहां पे जाता है, एंड देखना। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। ये है पेपर फर्स्ट, ये है पेपर फर्स्ट, ये है पेपर सेकंड, ये है पेपर सेकंड। इन दोनों के 40 क्वेश्चन में से कोई 12 क्वेश्चन कर दो, कोई 12 कर दो। अतुल सर जैसा रीजनिंग पढ़ाने वाला जिसके पास टीचर हो, अब वो 12 एक ही में तुम मार के आओगे यार, 20 में 20 मार के आओगे। और अक्षय जैसा मैथमेटिक्स का टीचर हो, मार दोगे। जबकि निगेटिव मार्क नहीं है, तुक्का मारो तब भी काम हो जाएगा। वैसे तुक्का मारना मत, वो तो शब्दों का बात है, निगेटिव मार्क नहीं है। ये है रीजनिंग और मैथ की स्थिति। तुम्हें मैथ में तो बड़ा डर लगता है, खैर इंग्लिश GS निगेटिव मार्किंग है। सर आप इतना भरोसा दिला रहे हैं हम लोग का हो जाएगा, किस आधार पे बताऊं, किस आधार पे? SSC का कैलेंडर उठा के देखियो लल्ला, तुम SSC का कैलेंडर उठा के देखियो। फरवरी में फॉर्म भरा जा रहा है, अप्रैल में इसका एग्जाम होने जा रहा है, और जून में दोबारा MTS आने जा रहा है, जून में दोबारा MTS। अब जरा सा एक सेकेंड रुकना, इसी जून 2023 में दोबारा MTS आएगा, दोबारा MTS आएगा। सर ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि SSC का जो कैलेंडर जारी है उसमें अभी जो MTS वाली वैकेंसी आई है वो 2022 वाली आई है, जो कि जनवरी 2023 में आपके सामने आई 12,000 पद के रूप में, 12,000 पद के रूप में। अभी जो ये वाली कौन सी आएगी? ये वाली आएगी 2023 की, 2023 की। अगर यहां पे तुम रगड़ के मेहनत किए, भगवान न करें, खुदा न खास्ता, किसी वजह से तुम 2022 वाले में नहीं हो पाए, तो तुम अप्रैल में एग्जाम दोगे और जून में 2023 का MTS। ये भारत सरकार का कैलेंडर जारी हुआ है, उठा के भारत सरकार की वेबसाइट पे जाना, जून में दोबारा MTS आ रहा है। मतलब आने वाले 6 से 8 माह के भीतर 2 बार MTS का एग्जाम होगा, 2 बार MTS होगा, ठीक है ना? अभी तो मैं CGL CHSL की बात ही नहीं कर रहा हूं, 2 बार MTS। और इसी बीच में तुम देख लेना एक बार GD भी आ जाएगा, एक बार GD। हालांकि ये कैलेंडर में इसका वर्णन नहीं है, मैं पहले ये भी अपनी बात क्लियर कर दूं, कैलेंडर में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन आएगा GD, तुम देख लेना। तो एक बार 12,000 पद, 3 महीने बाद फिर फॉर्म भरा जा रहा है।
प्लान क्लियर हुआ कि ये मैं कैसे कह रहा था। और लल्ला आज है 25 जनवरी, तो तुमको 6 महीने के भीतर 2-2 बार एमटीएस, अभी वाला फॉर्म भरोगे और फिर जून में दोबारा, जून 2023 में दोबारा एमटीएस आएगा। ये भारत सरकार का कहना है। अब जरा सुन लेना, अब जरा सुनो सर, इसमें बेटा सच सच बताओ, रीजनिंग इंग्लिश की तो समस्या नहीं है। आदरणीय अतुल सर, आदरणीय अक्षय सर, इनके इतना मेहनती, मेरे चैनल पे सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, चाहे वो अतुल सर हो, अक्षय सर हो, स्वाति मैम हो, कोई टीचर हो, सब अपने लेवल पे जी तोड़ मेहनत करता है अपने कंटेंट पे, अपने परफॉर्मेंस पे। तुम्हारी समस्या बन सकती है इंग्लिश और तुम्हारी समस्या बन सकती है जीएस। देखो भाई, चूंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं तो मैं दूसरे की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जो आपको इंग्लिश एसएससी अड्डा परिवार पढ़ाएगा, स्वाति मैम जो पढ़ा देंगी वो पेपर में छपेगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना इनकी मेहनत के लेवल को। स्वाति मैम को मैं पर्सनली जानता हूं, उनके नॉलेज लेवल को रोज डिस्कस होता है। आई नो कि स्वाति मैम कितना किस लेवल का पढ़ा देंगी। हाँ सर, लेकिन आप वाला सब्जेक्ट स्वाति मैम तो अपना देख लेंगी, बेहतर से बेहतर कर देंगी। सर आप वाला सब्जेक्ट तो सागर है, ये क्या करें, ये क्या करें, इसका क्या करें। इन दोनों में निगेटिव मार्किंग भी है लल्ला। चैलेंज, विश्वास और सबसे बड़ी बात मेहनत, ये दो चीज तुम 150 दिन के लिए मुझे अपने आप को समर्पित कर दो कि सर 150 दिन आपके हिसाब से चलेंगे, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवाऊंगा। अच्छा चलो एक बात तुमसे करते हैं, मेरी बात सुन लेना, लास्ट में जाने का मन हो चले जाना। जीएस आ जाओ, सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं, लाइव यूट्यूब पे हूं और बात कर रहा हूं। तुम लोग भी अपना विचार देना कि हां सर आप कह रहे हो इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। चलो मैं लिख रहा हूं लल्ला, आओ तुम लोग कह रहे हो ना कैसे, आओ चलो जीएस एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं और तुम बताना कि क्या उस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा कि या नहीं। चलो ले लिया जाए पॉलिटी का, हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी, चलो पॉलिटी। पॉलिटी में मैं लिख रहा हूं मूल अधिकार, ये पढ़ के जाओ 1 नंबर आएगा। मूल कर्तव्य 1 नंबर, मतलब मैं टॉपिक बता रहा हूं क्योंकि जीएस तो अथाह सागर है। सर राष्ट्रपति 1 नंबर, मतलब अब सबसे 1-1 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर का पूछता है। राष्ट्रपति सर वो लोकसभा राज्यसभा से भी आ जाता है। सर वो फेमस आर्टिकल और सर वो संशोधन, सर वो संशोधन और सर वो राज्यपाल और सीएम वगैरह वाले क्वेश्चन। अगर तुम मान लो कोई 2 टॉपिक और कर लो, इतना पढ़ के अगर चले गए, दिल से बताओ, तुम्हें पूरा संविधान नहीं पढ़ने को कह रहा हूं, पूरा संविधान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं याद है, हमें तुम्हें क्या याद होगा यार। अगर तुम इतना पढ़ के चले गए डिटेल में, सच बताओ पॉलिटी का अगर 6 क्वेश्चन आएगा तो 4 करके आ जाओगे कि नहीं? अपना एनालिसिस बताना, मेरी बात में मत आना। आर्टिकल, संशोधन, राज्यपाल, सीएम, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, एक और जोड़ लो डीपीएसपी, एक और जोड़ लो लल्ला डीपीएसपी। आएगा कि नहीं लल्ला? क्या मैं तुम्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा हूं? ईमानदारी से बताओ, आज सब लोग लाइव लिखो यार, आज खुल के बात होगी। बरगलाने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज मैं इतना आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है इसी तरह हिस्ट्री, इसी तरह साइंस, इसी तरह जियोग्राफी, स्टैटिक जीके और सबका बाप इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर भारी पड़ेगा करेंट अफेयर। और अगर इसका साथ इसका सगा भाई दे दे स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, इतिहास गवाह है, अड्डा के चैनल पे अकेले एक बैच लॉन्च करता हूं वरदान नाम से। एक आजकल करेंट अफेयर में मैं क्लास लेना शुरू किया हूं, द 10 मिनट शो, द 10 मिनट शो। मैं ओपनली कहता हूं मेरे छोटे भाई बहन दोस्त, इसका प्लेलिस्ट जाके देख लो, जीडी का पेपर उठा के देख लो, पिछले साल का एमटीएस का पेपर उठा के देख लो। अगर क्वेश्चन ना मिल रहा हो मेरा नाम बदल देना यार। जब अपने ऊपर विश्वास होता है ना तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बात किया जाता है, नहीं तो ऑनलाइन चैनल पे खड़ा होकर के इतनी बड़ी बात नहीं करता मैं तुमसे। अब जरा समझ लो, अब जब सारी जिम्मेदारी जीएस और इंग्लिश, खास करके जीएस के ऊपर आ गई है तो मेरा रोल आपके लाइफ में बढ़ जाता है। और अभी 12,000 पद आए हैं लल्ला,
फॉर्म भर दो, जून में फिर एमटीएस आएगा, क्योंकि ये भारत सरकार अपने ऑफिशियल कैलेंडर में जारी कर चुका है कि हम 2023 वाला जून में देंगे, 2022 वाला हमने जनवरी में ला करके दे दिया 2023 के। ये जो वैकेंसी है ना, ये 2022 वाली, अभी 2023 वाली आएगी। तो तुम्हारे पास 6 महीने में 2 बार चांस रहेगा। 25-25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का जीएस, यही 2 तुमको तैयार करना है, वो भी 10वीं स्तर का। और तुम्हारे पास समय एक बार 150 दिन प्लस 150 दिन, ये 2022 वाला एमटीएस, ये 2000, और दोनों 6 महीने के अंदर होने वाले हैं। सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, दिल से बताओ, अगर तुम ये 200-150 दिन पढ़ दिए तो। और मैं ये नहीं कहता कि एमटीएस की नौकरी लेके रुक जाओ, सीजीएल दो ना, फिर अपने पैसे अपनी कमाई से आके दिल्ली में रह के मुखर्जी नगर जहां भी आईएएस बनो ना। माँ बाप पे कितने दिन पड़े रहोगे यार? हम लोग की उम्र 20 साल 22 साल 24 साल हो गई, कितने दिन बच्चे हम लोग उनके बेचारे, वो कुछ कहे ना हम उसको समझे ना। सच कह रहा हूं कि नहीं? अब जरा मेरी बात सुन लेना, अब जरा मेरी बात सुन लो। अब क्या है सर, तैयारी कैसे करें? आप इतना कुछ बता दिए, कहां से करें तैयारी, कैसे करें? अब जरा सुनो, ये आ जाओ। यहां पे आपको अच्छे से पता है अड्डा के ऐप के बारे में, आपको अच्छे से पता है ना अड्डा के ऐप के बारे में, या फिर अड्डा स्टोर के बारे में। मैं आपके लिए एक लिंक लगवा रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपके लिए एक लिंक लगवा रहा हूं, उसको जरा ले करके देखो, ठीक है ना। प्रतीक सर को मैं फोन कर लूं। अच्छा, आप अड्डा स्टोर पे आ गए, ठीक है, आप अड्डा स्टोर पे आ गए, ओपन करिए अड्डा स्टोर। सर वो जरा हमारे स्टूडेंट्स के लिए ब्लू वाली लिंक लगवा दीजिएगा तो इमीडिएट सर। हाँ, अब वो लग जाएगा। जरा आप कहां पे आ गए? आप आ गए लल्ला, आप आ गए हो अड्डा स्टोर पे, ठीक है ना, आप आ गए हैं अड्डा स्टोर पे, यहां पे। अब अड्डा स्टोर पे आने के बाद आप अड्डा स्टोर पे आए और यहां पे जाके आप सर्च कर दिए अड्डा 247। जैसे ही ये पहली वाली वेबसाइट खुली, ऑल कोर्सेज में जाओ, ऑल कोर्सेज, एसएससी में जाओ, एसएससी एमटीएस में जाओ। 26 जनवरी की वजह से आज एसएससी एमटीएस हवलदार का महापैक दुगनी वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। कितनी वैलिडिटी के साथ? दुगनी वैलिडिटी के साथ। ये मतलब इस एमटीएस का जुगाड़ भी, अगले एमटीएस का जुगाड़ भी, यही है ना, यही है ना तुम्हारे सामने लल्ला। आज आपको 12 माह प्लस 12 माह डबल वैलिडिटी क्या मिल रही है? डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी इस मैं क्योंकि देखो आज तुम खरीदोगे, डबल वैलिडिटी है। और सबसे बड़ी बात, इस महापैक का मेरी जिम्मेदारी तभी जब आप जाएंगे Y182 कूपन कोड के साथ। जब आप इस कूपन कोड से लेंगे तो मेरे पास भी मैसेज आएगा कि आशुतोष सर, आपके कहने पे इस लड़के इस लड़की ने पूरा अपना करियर 150 दिन का मेहनत आपके साथ समर्पित किया। वचनबद्ध हूं लल्ला, ये कूपन कोड आशुतोष सर का गारंटेड कूपन कोड है, लिख करके रख लेना। ये आज आपको करीब करीब 850 रुपया लगभग, ठीक है ना। अब देखो ये 10, 20, 30 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है 880, 890 पड़ जाए, हो सकता है 830 ही पड़ जाए, वो मुझे नहीं पता। 10, 20, 30 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। इस कूपन कोड से ये, इसमें तुमको जानते हो क्या क्या मिलेगा? तुमको लाइव क्लासेस 27 तारीख से हम लोग पेड बैच पढ़ाने वाले हैं, वो भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बना लेना। 2 चीजों का क्या क्या कॉम्बिनेशन बना लोगे? एक सर इस टेस्ट सीरीज का और एक हो आप लोगों की लाइव बैच का। कल 26 जनवरी है, 27 तारीख से ये आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। कूपन कोड तुम्हें एक ही उपयोग करना है, Y182। अगर जीएस और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ना है, जीएस प्लस इंग्लिश, जीएस प्लस इंग्लिश, मैं हूं आपके लिए गारंटी पत्र। इस बार पूरे जीएस की जिम्मेदारी उठा रहा हूं, ठीक है ना, पूरे जीएस की जिम्मेदारी उठा रहा हूं, ये आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। पूरे जीएस की, पूरे उसकी मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूं, ठीक है। और एक बात जरा और समझ लेना कि लल्ला आज डबल वैलिडिटी है, तुम्हारी 2023 वाली जो वैकेंसी आएगी वो इसमें कवर हो जाएगी। भाई जून में तो फिर आ रही है ना एमटीएस की वैकेंसी, अभी जो 12,000 आई है, जून में फिर आ रही है, तो क्या फिर लगोगे बैच खरीदने? नहीं तो एक को 450 रुपए का बैच है, इसी कूपन कोड से मिल जाएगा। वो उतना फायदेमंद नहीं है जितना ये महापैक।
जितना ये महापैक। वचन दो दोस्त, चीजों को बदल देना है। ये देखो, ये जो महापैक है आज डबल वैलिडिटी के साथ है। कितना पढ़ोगे यार, 128 टेस्ट सीरीज हैं। ये देखो 128 टेस्ट सीरीज हैं, 2195 वीडियो हैं, 500 आवर से ज्यादा की क्लास है, 200 ई बुक है। और हां, अभी इसमें 27 तारीख से बैच पढ़ाने का तरीका हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके है बैच पढ़ाने का तरीका। और इसकी वैलिडिटी क्या है सर, 12 महीने प्लस 12। आज 12 महीने 26 जनवरी के अवसर पे लाभ है नहीं, 50 रुपए भी नहीं पड़ रहा, इसे ले लो। एक चीज और बताएं, एक चीज और, ये ले कैसे सर, कई लोगों के लिए ये बिजनेस होगा दोस्त। 800, ये 3990 का नहीं, ये 850 रुपया लगभग। अब इसमें 20-30 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कूपन कोड एक ही उपयोग करोगे, और वो कूपन कोड क्या रहेगा, Y182। ये है आशुतोष त्रिपाठी सर का कूपन कोड, जो आपको गारंटी देता है 2 सब्जेक्ट जीएस प्लस इंग्लिश की। खुद स्वाति मैम को, प्रतिभा मैम को, भृगु सर को लेकर के क्लास में खड़ा हो जाऊंगा, वो जुगलबंदी वाली क्लास करवा दूंगा। लेकिन बस वही है कि कूपन कोड आपका क्या है, कूपन कोड है आपका Y182। और इस कूपन कोड को लेके स्क्रीनशॉट एक ले लेना। आज तुम्हारा 880 रुपया खर्च करवा दूंगा ना यार, 850 रुपए प्लस जो भी 10-20 रुपया ऊपर नीचे ये खर्च करवा दो रहा हूं ना लल्ला। इसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक सब दूंगा, और जून वाली वैकेंसी इसमें कवर कर दोगे। 1 रुपया उसके बाद खर्च नहीं होगा, 2 वैकेंसी इसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी 1 घंटे के अंदर इस कूपन कोड का प्रयोग कर लेना। यही आज मुझे मूल बात बतानी थी कि तुम लोग भूले होगे कि अरे यार ध्यान था, अच्छा दिल से बताओ, ध्यान था कि जून में दोबारा एमटीएस आ रहा है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जीएस और इंग्लिश। आशुतोष सर यहां खड़ा होकर के दोनों सब्जेक्ट के बारे में डिटेल करा रहे हैं। अभी तुम रुको, अभी एक एक टॉपिक मैं और स्वाति मैम यहीं खड़ा होकर के, मैं, प्रतिभा मैम, मैं और भृगु सर यहां खड़ा होकर के इंग्लिश का डिस्कस करेंगे, जीएस का डिस्कस करेंगे। पवन सर को अपने साथ लेके आऊंगा, नवदीप सर को लेके आऊंगा। एक लोग के चलने से दुनिया नहीं चलती, टीम लेके चलना पड़ता है। और मेरी टीम है मेरे साथ, मेरी पूरी एसएससी अड्डा की टीम है मेरे साथ। अतुल, अक्षय एक पैर पे खड़े होकर दोनों बेचारे पढ़ाते हैं, और रीजनिंग और मैथ की लंका लगा दी है दोनों। 20-20 नंबर का आएगा ना, तुम लोग 40 के 40 करके आओगे। हालांकि जरूरत मात्र 12 क्वेश्चन की है रीजनिंग और मैथ में, वो भी विदाउट निगेटिव मार्किंग। वचन दो कि तुम लोग आज इससे जुड़ रहे हो। और देखो, नीले रंग की एक पट्टी लगी हुई है, उस पर क्लिक करके Y182 कूपन कोड का प्रयोग कर लेना। वो नीले रंग की पट्टी देखो, नीले रंग की पट्टी देखो, उस पर क्लिक करना है। और हां, बस एक वचन, एक वादा, अगर मेरे संपर्क में, मेरे ऊपर विश्वास है, जैसे जीडी वालों का आज तक खड़ा होकर साथ दे रहा हूं, पिछले साल रेलवे वालों के साथ था जब जब जिसका एग्जाम हुआ है, अब एमटीएस वालों तुम्हारे लिए समर्पित हूं, समर्पित हूं लल्ला। जून की 2री वैकेंसी तक ये है आपका कूपन कोड, अगर जून तक जुड़ जाना चाहते हो, ठीक है ना। आशीर्वाद है यार। अब एक बार नारा लगाओ, एमटीएस अब की बार पार। किस कोड के साथ? Y182 के साथ। कोड क्या है? Y182। यही 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, जीएस ऑल पढ़ाता हूं। इधर आइए पवन सर, ई भी मेरे साथ जीएस में है। हम दोनों का जो ड्यूल कॉम्बिनेशन है ना जीएस का, वो मतलब राम श्याम वाली जो हम लोग की बात है ना, वो कहां मोबाइल में खोए हो? अच्छा, डांट तो पड़नी चाहिए ना। ठीक है, तो यार ये है आपका गारंटी पत्र। और सर क्या कहेंगे आप इनके लिए? जून में दोबारा वैकेंसी है सर एमटीएस को। महापैक लेने का एक फायदा यही है, हाँ, महापैक लेने का फायदा यही है कि जून में फिर से एमटीएस आ रहा है। इस बार 4 चांद लगा दो और बच्चों अपने आप से, अपने गुरुओं से, हम आपके सामने खड़े मम्मी पापा से, और अपने आप से वादा करो कि आने वाली 26 जनवरी तक मैं गवर्नमेंट जॉब पर रहूंगा। अगला 26 जनवरी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। कूपन कोड है Y182। अगली क्लास अक्षय सर की होने वाली है, सभी जाइए। लेकिन उससे पहले 4 मिनट देके Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके प्लीज और प्लीज इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना, इससे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये कोड है तो आशुतोष आपके साथ है, ठीक है ना, ये कोड है तो आशुतोष। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि यस सर ले लिया। थैंक यू सो मच। प्लीज अक्षय सर के साथ जुड़े। कल सुबह मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में, कल सुबह मिलेंगे करंट अफेयर की क्लास में। 26 जनवरी के अब तिरंगा हाथ में ले लूं भैया, देशभक्ति सैल्यूट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।